नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। रोज की तरह मैं आज वीडियो लेके आया हूं, लेकिन आज ये कहा गया है कि हमारे कुछ दोस्तों ने हमें सुझाव दिया कि कोई टॉपिक लेके उस पर क्वेश्चंस बनाइए और उसको पढ़ाइए। इसलिए मैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज से ही शुरू करता हूं। मेरा मतलब प्रतिशतता परसेंटेज क्या होता है। प्रति 100 पर कितना, प्रति 100 पर लिया गया आंकड़ा उसका प्रतिशत कहलाता है। 100 के अकॉर्डिंग, मतलब जो 100 में होगा उसी को हम प्रतिशत से डिनोट करेंगे। 100 के अकॉर्डिंग लिया गया आंकड़ा प्रतिशतता कहलाता है। इसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज लैटिन पर और सेंटेज से लिया गया है, लैटिन वर्ड है जो। जैसे अब यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण हम प्रतिशत का अर्थ बताते हुए आपको कहते हैं। जैसे 50% का अर्थ, प्रत्येक 100 के लिए 50 का वह भिन्न जिसका हर 100 होता है। यानी 50 का वह भिन्न जिसका हर 100 होता है। यानी हर, ये नीचे वाले को बोलते हैं 100 हो गया, ये ऊपर, ये इसका 50% हो गया। इसे परसेंटेज में ऐसे शो करते हैं। इसका मतलब ये 1/2 भी हो गया। 1/2% का मतलब आधा हो गया। 1/2% का मतलब 1/2 परसेंटेज का मतलब हाफ 100 का हाफ 50 हो गया। उसे 50 को 1/2% ऑफ 100 कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से परसेंटेज बनता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेके आपको सवाल समझाते हैं तो आपको परसेंटेज समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, चीनी का भाव पहले से 20% बढ़ जाने के कारण किसी व्यक्ति को चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर देने चाहिए कि उसे अपना खर्च न बढ़ाना पड़े। ऑप्शन में दिया है 10%, 25%, 15%, 16.67%। आप देख के क्वेश्चंस को आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिशत, परसेंटेज क्या है उसको यहाँ पे सीखना है, जानना है। मान लीजिए सीधा माना पहले वो व्यक्ति जो खर्च करता था चीनी के लिए, जो खर्च करता था, कितना करता था, मान लीजिए 100 रुपया करता था। कितना खर्च करता था? 100 रुपया। कितना? पहले वह 100 रुपया, मतलब चीनी पर खर्च 100 रुपया करता था। अब भाव 20% बढ़ गया। अब प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं, 100 का 20%, प्रतिशत ऐसे निकाला जाता है। ये इसे कट गया यानी 100 रुपया हुआ। इसका 20% 20 रुपया हुआ। तो खर्च कितना हो गया? टोटल 120 हो गया, क्योंकि चीनी 100 रुपया था, 20% बढ़ गया बराबर 120 रुपया हो गया। समझ में आ गया? 120% चीनी का भाव बढ़ जाने के कारण अब प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे। वो तो 100 रुपया में खरीदना चाहता है, लेकिन दाम अब हो गया 120 रुपया। अब कितना कम कर दे, कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसे अपना खर्च न बढ़ाना पड़े। तो इसमें से कितना, 20 रुपया कम करेगा ना, तभी तो 100 रुपया आ जाएगा। 20 रुपया खर्च कम कर देगा तो 100 रुपया आ जाएगा। यानी 20 रुपया, ये 120 का कितना प्रतिशत है? 20 रुपया 120 का कितने का? 120 का कितना प्रतिशत है? तो जो होल नंबर होगा 120 नीचे और 100, इसलिए परसेंटेज के लिए ये जीरो से काट दिया ना। अब देखिए ये काट था, आपका कट जाएगा। काट के इसको यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 200/12। 200/12, 200/12 को डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16.67%। यानी इतना आ जाएगा, 16.67% कम कर देंगे। यानी ये जो 20 रुपया 120%, 120 का 20 रुपया कितना प्रतिशत है? 16.67%। यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा आपका। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेरी आय 1200 रुपया मासिक है,
यदि मैं इसका 20% माह बचाता हूं तो एक वर्ष में मेरी कितनी बचत होगी। कितना अच्छा सवाल है। 240 रुपया, 2880 रुपया, 120 रुपया, 1440 रुपया, इसमें से कौन सा होगा। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं कितना सरल है। कितनी आयु है, 1200 रुपया है। 1200 रुपया है ना। इसका कितना प्रतिशत बचाते हैं, 20%। प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बताया 20/100 कर दीजिए। A0 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 से कट गया। 20 का इसमें गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24, 0। इतना रुपया वो बचाया। कितना, इतना रुपया मेरी मासिक, तो एक महीने में इतना बताया। कितना, 240 रुपया। अब कह क्या रहा है, एक वर्ष में मेरी कितनी बचत होगी। तो एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 शून्य शून्य, 12 चौका 48, 12 दूनी 24, 4 28। इतना रुपया जो होगा आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। ये समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुकिए, ए ऑप्शन आपका बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 150% को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करेंगे। 1.5, 0.15, 115 या फिर 150। इसमें से किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे। हम आपको बताए हैं अभी पीछे एक एग्जाम्पल कि 50%। 50% का मतलब क्या, आपको बताया था 50/100 बताया था ना। तो सेम टू सेम उसी तरह 50% जैसे उसी तरह ये 150 है। तो 150 का परसेंटेज इक्वल टू 150/100 हो गया। ये 0 0 से कट गया। अब इसका इसमें 15/10 भाग दे देंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 इसको यही आंसर हो जाएगा। इसको ए, ऑप्शन ए इसका सही हुआ। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4/5 का प्रतिशत में क्या होगा। 120% होगा, 125%, 50% की 40%। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं क्या है, 5/4 का प्रतिशत में क्या होगा। प्रतिशत में होने के लिए हमने आपको बताया था 100 के अकॉर्डिंग प्रतिशत लेते हैं। 100 के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। अब इसको हम लिख लेंगे 4। अब ये 4 25 सही हम 100, 4 एकम 4 हो गया। समझ में आ। अब 25 पंजे 125, कितना 25 का 25 पंजे 125, यानी 125% लिखा जाएगा। किसको, इसको 4/5 को 125% लिखा जाएगा प्रतिशत में, यानी प्रति 100 के हिसाब से ये कितना है, तो इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और वो 125 आ गया। ऑप्शन आपका बी सही होगा जो दिया गया है। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। 5 है, एक तालाब 1 घंटे में 10% भरा जाता है, अगले घंटे में 8% खाली हो जाता है। यदि यही क्रम अगले 2 घंटे में भी जारी रहे तो तालाब में कितना प्रतिशत पानी भरा जाएगा। 20%, 4%, 19.2% या 17.66%। बहुत अच्छा सवाल है। इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। बारीकी से समझने का मतलब ये आप मान लीजिए आपका तालाब है ना। अगर इसका कह रहा है 1 घंटे में 10% भरा जा रहा है तो 10% पानी इतना ही होगा। मान लीजिए इतना पानी भरा जा रहा है, ये 10% ना। 10% पूरा तालाब 100 है, आप जानते हैं 100 का 10%, 100/10 यानी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10। ये 10, ये पूरा पानी 10 है। अब अगले घंटे में 8% खाली हो जाता है। 8% खाली हो जाता है किसका, इसका जो भरा हुआ है 10, इसका 8%। तो 10, ये जो 10 भरा इसका 8% कितना होगा, 8/100। ये 10 का 8/100, 8% निकालेंगे ना इसी तरह से। तो ये 10 एकम 10, 10 दहम 100, 10 यानी 8/10। इसे डिवाइड कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा। इतना प्रतिशत क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है।
इसमें से घट जा रहा है कितना, इतना, तो इतना घट जा रहा है 0.8%। तो दूसरा घंटा में इसमें पानी घट जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेवल इतना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जो कि ये निकल जाएगा ऊपर से, तो वो घट जाएगा। तो दूसरे घंटे में पानी की मात्रा कितने हो जाएगी, पानी की मात्रा दूसरे घंटे में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 0.8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 में से नहीं निकलेगा, आप ये पॉइंट वाला घटाना जानते होंगे, ऐसे ये 0.8 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 10 एक उधार दे दिया था, अब यहाँ 9, ये क्या हो जाएगा 9.2, यानी ये पानी बचा 9.2% बचा, कितना, इतना प्रतिशत बचा। कह रहा है यदि यही क्रम अगले 2 घंटे में भी जारी रहे, इतना हो गया 2 घंटे का, तीसरा घंटा में 10% और पानी आ जाएगा, ये आ जाएगा तीसरा घंटा में, तो तीसरा घंटा में कितना हो जाएगा, तीसरा घंटे में पानी की मात्रा कितना हो जाएगी, 10 प्लस 9.2 यानी 19.2% हो जाएगी, इतना हो जाएगी। अब फिर अगले क्रम में इसका क्या, इसका कितना प्रतिशत कम हो रहा है, इसका कहा था अगले क्रम में इसका 8% कम हो जा रहा है, तो 19.2 का 8% निकाल लीजिए, ये निकाल लेंगे तो इसको निकाल ये मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 8 दूनी 16 कहीं 6, 8 9 72, 73, 8 एकम 8, 8 और 7 16, इतना हो गया ना, 8 7 15, सॉरी 15। ये पॉइंट, ये कितने पे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे या और ये 1 डिजिट पे और 100 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटली आपका आ जाएगा 1.536, इतना आ गया। ये फिर दूसरे घंटे में कम हो गया पानी, इतना पानी फिर कम हो जाएगा। पूरा पानी हमारा कितना था 19.200 ऐसे लिख लीजिए, अब इतना कम हो जाएगा 1.536%। घटा देंगे ये 4 आ जाएगा, 9 में से ये 3 निकलेगा 6, यहाँ 11 में से 5 निकलेगा 6, यहाँ 18 में से 1 निकलेगा 17, यानी 17.66% पानी बचेगा अब 4 घंटे में। जो ऑप्शन आपका होगा डी ऑप्शन आपका सही होगा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, कितना बारीकी और समझदार वाला क्वेश्चन है। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वस्तु का मूल्य में पहले 20% की वृद्धि फिर 20%, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 40% की वृद्धि फिर 20% की कमी की जाती है, तो अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य की तुलना में कितना प्रतिशत है। 20% अधिक है कि 12% कम है कि 20% कम है कि 12% अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म में हम बताए थे आपको फार्मूला। अगर लास्ट में प्रतिशत पूछा है और किसी में वृद्धि x की जा रही है, फिर कमी y की जा रही है, फिर माइनस अगर कमी है तो x y इंटू अपॉन 100, ये टोटल प्रतिशत निकाल देंगे। ये फार्मूला में रख के आ जाएगा। ये माइनस क्यों यहाँ लगा, क्योंकि ये 20% कमी हो रही है, तो यहाँ पे y माइनस होगा तो इसलिए माइनस हो जाएगा, नहीं तो प्लस प्लस रहता है। इसमें रख देंगे, आपका आंसर जो होगा आ जाएगा लास्ट पर। लेकिन यहाँ पे हम परसेंटेज को शो करके आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 40% की वृद्धि, मान लिया, मानना वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है। वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। अब 40% वृद्धि, इसका 40%, 100 का 40% कितना होगा, 40/100, यानी कट जाएगा 40 रुपया आ जाएगा। तो वृद्धि 40%, अगर हम वृद्धि कर देंगे तो 140 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर 20% की कमी, 140 रुपया
का 20% कितना होगा? ऐसे ये जीरो से ये जीरो 14 दूना 28 रुपया ना। ये 28 रुपया क्या कमी हो रही है? 140 रुपया हो गया था दाम जब 40% वृद्धि हो गई, अब 20% कमी यानी 20% की कमी हो गई यानी 28 रुपया कमी हो गई। अब इसमें से 140 में से 28 घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा? 112 रुपया। 112 रुपया ये हो गया फाइनल रेट ना। अब कमी होने के बाद 112, तो कह रहा है अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो ये प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 रुपया, और अंतिम मूल्य आपका कितना आया? 112। तो ये 12 रुपया देखने में ही लग रहा है क्या है? अधिक है। तो 100 रुपये का 12 रुपया अधिक है, तो कितना प्रतिशत है? 12% है। तो यानी 12% क्या हुआ? अधिक हुआ। 20% अधिक 12% कम, 20% कम नहीं 12% अधिक। ये आपका आंसर सही डी होगा, ऑप्शन डी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।